नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज क्लासरूम। आज मैथिलीशरण गुप्त कृत यशोधरा के कुछ निर्वाचित अंश को लेकर उपस्थित हुई हूँ। यशोधरा सन 1933 को गद्य पद्य मिश्रित विधा में रचित चंपू काव्य है। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर गुप्त जी ने यह पुस्तक लिखी थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा गया है। गौतम के गृह त्याग के पश्चात विरहिणी यशोधरा की विरह गाथा वर्णन के साथ साथ एक माँ के रूप में राहुल का दायित्व पालन और अंततः गौतम के बुद्ध बनकर राज्य लौटने पर जब सब लोग उनका दर्शन प्राप्त करने को अपना सौभाग्य मान रहे थे, उस समय यशोधरा की मनोदशा का अपूर्व मननशील वर्णन इस महाकाव्य में हुआ है। अब इसके व्याख्या खंड पर हम आ जाते हैं। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि वसंत ऋतु में ही वे घर छोड़कर चले गए थे। अब ग्रीष्म आ चुका है। उनके लिए अपेक्षा करते करते उसकी आंखें झुलस गई हैं। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगी है। वर्षा शरद शिशिर ऋतुओं में यशोधरा किस प्रकार विरह अनुभव कर रही थी, उसका वर्णन प्रस्तुत अंश में किया गया है। सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं उस माह से यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब इस अंश में यह संकेत किया गया है कि गौतम अर्थात यशोधरा के पति वसंत ऋतु में घर छोड़कर चले गए थे और तब से लेकर यहाँ ग्रीष्म ऋतु तक वह उसकी बाधा, उसकी व्यथा को सहन करती आ रही है। यहाँ एक और बात का संकेत हुआ है कि सिर्फ यशोधरा ने ही उसके विरह दशा का अनुभव नहीं किया है, अपितु उसके घरवाले, उसके राज्यवासी भी उसके विरह के दुख से दुखी हैं। दूसरा है, तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, सुखा कंठ पसीना चूता मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया। इस अंश में श्री कृष्ण का मथुरा छोड़कर ब्रज गमन की कथा और मथुरा से उद्धव को भेजकर श्री कृष्ण द्वारा गोपियों की हालचाल पूछना या उनके दुख के का समभागी होने का कथा का वर्णन का अवतरण करते हुए यशोधरा के दुख को बताया गया है कि जब मोहन अर्थात श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चला गया था, उस समय गोपियों को उसका पता था और जब उद्धव आए और उन गोपियों से उनका हालचाल पूछा, तब गोपियों का दुख दर्द उद्धव के सामने व्यक्त करने का अवसर मिला था। लेकिन यहाँ दोनों ही अंश में यशोधरा अनाथिनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जब गए थे गोपियों को पता चला था, लेकिन यशोधरा को यह पता भी नहीं चला कि उसके पति अर्थात गौतम किस समय उसको छोड़कर चले गए थे। और उद्धव तो कम से कम आया गोपियों का दुख पूछने, लेकिन यहाँ यशोधरा का दुख पूछने वाला भी कोई नहीं है। उनके याद में या उनके आने की अपेक्षा करते हुए उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। उसका कंठ सूख गया है, पसीना छूटने लगा है, मृग तृष्णा की सी माया होने लगी है और उसकी दृष्टि झुलस गई है, अंधेरा दिखने लगा है और यहाँ तक कि उसकी छाया भी धीरे धीरे दूर सी हो गई है। इस दूर गई वह छाया के माध्यम से दरअसल उसके जाने का जो बहुत दिन हो गया है उसको ही संकेत किया गया है।
मेरा ताप और तप उनका, जलती है हाँ जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। मेरा ताप और तप उनका। अब यहाँ दिखाया गया है कि एक तरफ से यशोधरा विरहिणी है और दूसरी तरफ जगत का कल्याण साधन करने के लिए जो गौतम घर छोड़कर गया है, उनके तप के कारण ही यह धरती ही मानो जल उठी है, या मही अर्थात पृथ्वी जठर हो गई है। जागी जिसकी वाष्प राशि जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। अब इन पंक्तियों में यह संकेत किया गया है कि बचपन से ही गौतम दूसरों के दुख से दुखी थे। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखकर उनसे रोग व्याधि और बुढ़ापा और मृत्यु से लोगों को कैसे मुक्ति दिलाया जा सकता है, उसी की खोज में वे घर छोड़कर गई थी। यह तो उनके बचपन से ही विश्व के प्रति उनकी दया दृष्टि हो रही थी, जिसके कारण वे घर छोड़कर चले गए थे। इसी को इन पंक्तियों में संकेत किया गया है। किसके भरे हृदय की धारा श्रद्धा होकर आज बही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब उसके दुख से किसकी हृदय भर गए हैं, जो आज शतधाराएं होकर बहने लगी हैं। अगला भाग है, उनकी शांति कांति की जोचना जगती हैं पल पल में, शरणातप उनके विकास का सूचक है थल थल में। नाच उठी आशा प्रति दल पर किरणों की झल झल में, खुला सलिल का हृदय कमल खिल हांचों के कल कल में। इन पंक्तियों में जो गौतम है वे मानव शांति का पथ ढूंढने के लिए गया है। उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने लगी है। वह उसे मानो प्रकृति के विभिन्न भागों के माध्यम से संकेत किया गया है। शरद ऋतु के ताप अर्थात उत्ताप दिखाकर मानव प्रकृति यह सूचना दे रही है कि उनको उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। अब सलील के उसके यशोधरा के हृदय अब तो आनंदित हो रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसके पति को उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। दूसरा भाग है, पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी वही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इतना कुछ होते हुए भी अब पति के प्रति पति ने जिस उद्देश्य से घर छोड़ा है, जो यशोधरा को लगता है, उसमें यशोधरा कहीं भी उसके पथ में बाधा बनकर नहीं आती हैं, हमेशा उनकी प्रगति की ही कामना करती हैं। फिर भी वह अपने मन को कहीं न कहीं संभाल नहीं पाती हैं, जिसके कारण वह कहती है कि हे मेरे मध्याह्न, यहाँ मध्याह्न के माध्यम से वो अपने पति को संकेत कर रहे हैं। अब वही क्यों उसकी मूर्छा का कारण बनी, वही अब उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगले भाग में का जो विषय है, हर ऋतु में जिस विरह को यशोधरा ने झेली उसे वह स्वीकार करती हैं। अपने प्रिय के वियोग में शरीर की आवश्यकताओं को दमन करने को वह तैयार है, मन की व्याकुलताओं को दबा कर रखने को तैयार है, पर जीवन से हार जाने को वह तैयार नहीं है। यशोधरा एक अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री है। उसको लगता है उन दोनों ने ही एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था, लेकिन उस वचन को पूरा किए बिना ही गौतम ने रात्रि की बेला में उसे और उनके पुत्र को निद्रित अवस्था में छोड़कर चले गए थे। फिर भी यशोधरा में आत्मविश्वास है। अपने पति के प्रति शुभकामना व्यक्त करती हुई कहती है, उनके श्रम का फल सबको प्राप्त हो। प्रिय स्पर्श की पुलकावली में आज कैसे बिसारूं, किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं।
तन गाड़ो मन मारो पर क्या मैं जीवन भी हारो। अब उपयुक्त पंक्तियों में जिसके जो अलग अलग ऋतुओं में उसके विरह दशा का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ शिशिर ऋतु का वर्णन करती हुई किस दशा में वह झेल रही है उसका वर्णन किया है कि इस शिशिर ऋतु की जो ठंडी सांसें हैं उसको मैं कहाँ तक धारण करूँ। उसने तो अपने तन अर्थात शरीर को गाढ़ दिया है, अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं को दूर ही रखा है। मन मारो, मन को मार लिया है, अर्थात मन की कामनाओं को उसने तुच्छ मान लिया है, लेकिन वह जीवन हारने को कदापि तैयार नहीं है। अगला भाग है, मेरी बाह गही स्वामी ने, मैंने उनकी चाह गही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब यहाँ यह दिखाया गया है कि उन दोनों ने ही एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। उसने अर्थात मेरी बाह गही स्वामी ने, अर्थात उसके पति ने उसका बाह थामते हुए उसको वचन दिया था उसका साथ निभाने का। मैंने उनकी चाह गही, अर्थात मैंने उसके पीछे जाकर उसका साथ देने का वचन दिया था। अब इसको यहाँ इन पंक्तियों में संकेत किया गया है। अब अगला भाग है, पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, मेरा धुंधलापन कुहरा बन छाया सबके आगे, उनके ताप के अग्निकुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि गौतम के तप का फल जब धीरे धीरे फैलने लगा तब सब उसके तप की प्रशंसा करने लगे, लेकिन यशोधरा का जो दुख है उस दुख को, उसके विरह को समझने के लिए कहीं से भी वे दौड़कर नहीं आए, जिसका दुख यशोधरा को है। अगला भाग है, पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब यहाँ बताया गया है कि उसके जो अश्रु जल है वह अब जम गया है, अब उससे रोना नहीं जाता है, लेकिन उसके दुख भरे दिन भी किसी अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जब दूध में खट्टा डाला जाता है वह दही बन जाता है जो अधिक गुणकारी होता है, लेकिन अच्छे दिन बिताने के बाद जो बुरे दिन अब यशोधरा बिता रही है उसके पश्चात भी अच्छा दिन आएगा, उसका तो कोई संकेत यशोधरा को नहीं मिल रहा है। यही बात इस पंक्ति में दिखाया गया है। अगला भाग है, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिन मुख डम के पल्लव चमके, भव ने नव रस लूटे, स्वामी के सद्भाव फैलकर धूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्झर चूटे। अब यहाँ यशोधरा का आशावादी रूप सामने आता है कि उसे कहा गया है कि यह दुनिया, यह संसार आशा पर ही निर्भर करता है। अब मुख दमकता है, पल्लव चमकता है, अब भव हमें नया रस लुटता है, अर्थात नव जीवन उसको प्राप्त होता है। इसलिए वह आशा को निर्भर करके अभी भी जी रही है। स्वामी उसके पति का सद्भाव धूल फूल में फूट पड़े और उस खोजने के लिए ही मानो नूतन निर्झर छूट पड़ा है, ऐसा उनको विश्वास है। अर्थात उनको हमेशा यह विश्वास है कि उसके पति का अर्थात गौतम को उसके तप का फल मिल रहा है और जो यह प्रकृति भी संकेत कर रही है। अगला भाग है, उनके श्रम के फल सब भोगे, यशोधरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब वह विश्वास करती है और अपने पति के श्रम का फल सब भोगे, ऐसा विनय वह करती है।
यशोधरा अपने मन को समझा रही हैं कि इतने वर्षों से जिस तपस्या से वह बैठी थी, कहीं मन के बहकावे में आकर वह भंग न हो जाए। चूँकि गौतम ने उससे छोड़ा था, इसलिए यशोधरा से मिलने गौतम को ही आना पड़ेगा। अब यहाँ जो दूसरा भाग है, इसमें यह दिखाया गया है कि यशोधरा जो अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री है, उसको यह हमेशा लगता है कि गौतम ने ही उसको छोड़ा था, इसलिए उसको मिलने के लिए गौतम को ही आना पड़ेगा। वह अपने मन को बार बार समझाती हुई कहती है, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। अब तक जो मेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था, लोभ न था जब लाभ न यह था। अब वो कह रही है कि हे मन, तुझे विनती करती हूँ कि तुम उसके आने का संकेत मिलते ही उससे मिलने के लिए मुझे जाने को विवश न करना, क्योंकि इतने वर्षों से जो मैंने झेला वह सिर्फ अभाव के कारण ही था, उसके प्रति कोई लोभ न था और जिसका अब लाभ होने का कोई आशा ही नहीं रहा। दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अब उसके पति तप का फल प्राप्त करके राज्य वापस आया है और उसे सुनकर उसकी मन की प्रतिक्रिया कैसी हो रही है उसको बताया गया है कि दो पग आगे ही, मतलब दो कदम आगे ही वह आकर ठहरा हुआ है, जिस पर उसका जीवन अवलंबित था। लेकिन अब उसके पास जाकर भी उसको कोई पथ मिलने वाला नहीं है। वह जिस प्रकार पहले थी उसी प्रकार ही अभी भी हैं। यदि वे चल आए हैं इतना, तो दो पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अब वे बार बार अपने मन को समझाती हुई कह रही हैं कि इतना दूर चलकर तो आए ही हैं, फिर दो कदम इधर आकर मुझसे मिलने में उसको क्या परेशानी है। क्या वह भी वही सोच रहा है जो मैं सोचकर यहाँ मन मारकर बैठी हुई हूँ। यहाँ मानिनी यशोधरा का एक रूप हमें नज़र आती है और वह स्वाभिमानी है, इसलिए वह सोच रही है कि उन्होंने पीठ फेरी, अर्थात उन्होंने ही मुझे छोड़ कर गया, इसलिए उनको ही मुझसे मिलने आना पड़ेगा। सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। अब यहाँ आकर यही रहे यह चेरी, अर्थात उसने अब उसका जो पति और पत्नी होने का जो भाव है उसको मन से त्यागने का एक संकल्प लिया है और इसलिए उसको चेरी अर्थात शिष्य बताया है। अब बताया गया है कि सब उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े हैं और उसी में वो अपना सौभाग्य मना रहे हैं। लेकिन यशोधरा उनसे मिलने को जाने को तैयार नहीं है। वह सोच रही है कि अगर वह उद्धारक हैं, अगर उद्धारक चाहे तो यह स्वयं आकर उनको उद्धार करे। फिर अगला भाग में जो बताया गया है इस प्रकार है, जब सखी ने आकर गौतम के भिक्षुक रूप का वर्णन किया, तब यशोधरा की सारी आशाएं मानो टूट ही गई। क्या इस दिन के लिए ही उसने अपेक्षा की थी कि उसके पति भिक्षुक बनकर घर लौट आएगा? शेष की पूर्ति यही क्या आज भिक्षुक बनकर घर लौटे हैं कपिल नगर नरराज। राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस बार हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार। अब वह घर लौट रहे हैं एक भिक्षुक बनकर, मानो राजभोग से वह तृप्त न हो पाया और इस बार जिस तिसके घर भिक्षुक बनकर जाकर
भीख मांग रहा है। चोर कर निज कुल और समाज, शेष की पूर्ति यही किया आज। यह शेष की पूर्ति यही किया आज के माध्यम से बताया गया है कि जिस इच्छा के लिए को पालती हुई वह इतने वर्षों से अपेक्षा कर रही थी, क्या इस दिन के लिए ही है जिसने निज कुल और समाज को त्याग कर एक भिक्षुक का रूप धारण किया है। अगला भाग है, हाय नाथ इतने भूखे थे, धीरज रहा न और, पर कब की प्यासी यह दासी बैठी है इस ठोर, तुम्हारी अपनी लेकर लाज, शेष की पूर्ति यही क्या आज। अब तुम्हारी अपनी लेकर लाज अर्थात तुम उसमें आपकी और अपना सम्मान बनाए रखकर इतने वर्षों से अपेक्षा किया मुझसे और धीरज नहीं रहा जाता। कितने प्यासे बनकर इस और आपकी दासी बैठी हुई है। आप क्या इसी दिन के लिए ही इस प्रकार बैठी हुई थी। इस प्रकार यशोधरा अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। अगला भाग है, स्वयं दान कर सकते हैं जो मांगे वे यूं भीख, राहुल को देने आए हो आज कौन सी सीख, गिरे गोपा के ऊपर गाज, शेष की पूर्ति यही क्या आज। अगर वह स्वयं दान में भीख मांगे तो दान में देने के लिए मैं सब कुछ दान में देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब आप राहुल को कौन सी सीख देने आए हो। राजा होने के नाते राजधर्म समझाने आए हो या भिक्षुक के रूप में बौद्ध भिक्षुक बनाने आए हो। इस रूप में देखकर मानो गोपा अर्थात यशोधरा के ऊपर बिजली गिर पड़ी हो, अर्थात उसकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई है, ऐसा संकेत दिया गया है। अगला जो भाग है उसका भाव इस प्रकार है, यशोधरा समझ नहीं पा रही थी उसे किस प्रकार व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस व्यक्ति का कपिलवस्तु नगरी में आगमन हुआ है वे उसके स्वामी न रहे, आज वह संपूर्ण मानव के स्वामी बन गए हैं। प्रभु उस अजीर में आ गए, तुम कक्ष में अब भी यहाँ, हे देवी देह धरे हुए अपवर्ग उतरा है वहाँ, सखी किंतु इस हतभागिनी को ठोरहाए वहाँ कहाँ, गोपा वही हैं चोर कर उसको गए थे वे जहाँ। अब जब उसके सखी ने आकर बताया कि प्रभु तो अभी यहाँ घर तक गृह तक पहुँच गए हैं, लेकिन तुम अभी भी कक्षा में बैठी हुई हो। हे देवी अब तो देह धारण करके कोई देवता ही उतर आया है, इसलिए जाकर उनसे आशीर्वाद लेना है। लेकिन यहाँ यशोधरा कह रही है कि हे सखी इस हतभागिनी को वहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं वही गोपा हूँ जिसको चोर कर वे चले गए थे। अब मैं अभी भी उसकी पत्नी बनकर ही बैठी हुई हूँ। वहाँ तो केवल उसके जो शिष्य हैं या चेरी हैं वही जा सकते हैं भिक्षुनी बनकर, जो मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रकार यशोधरा के अंश में इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ तक आकर हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।